अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू हट चैनल में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल जो 1 साल का विजिट वीज़ा है उसके बारे में कि उसको हमने नया कब करना है, कितनी बार एग्ज़िट जाना है, उसकी फ़ीस क्या होगी। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई अपडेट आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्त एक का मुझे कमेंट आया था और एक बंदा हमारे ही इलाके का था जिसने 1 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाला था। उनका पहली बार यानी कि 3 महीने के बाद वीज़ा नया हो चुका है। इसका कहने का मतलब ये है कि अब आपको एग्ज़िट सिर्फ और सिर्फ एक बार जाना पड़ेगा। 1 साल के वीज़े पर एक बार आपको एग्ज़िट जाना है, वो भी 6 महीने के बाद। ठीक है, पहली बार आपका वीज़ा अबशर से एक्सटेंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो होगा 6 महीने में, आप जब आपका दूसरा एक्सटेंड आने लगेगा तो आपको एग्जिट होना पड़ेगा। अभी एग्जिट होने के लिए भी आपको बता दूं कि जवाज़ात से मैंने खुद मेरे भाई के तो उसमें ये कंफर्म हुआ कि उन्होंने कहा जी कि आप जो है लास्ट महीने में या उससे 1 महीना पहले एग्जिट हो सकते हैं। बिलफर्ज वीज़ा ख़त्म होने से 2 महीना पहले आप एग्जिट हो जाएं। तो जब आप एग्जिट हो जाएंगे तो आपके पास पाकिस्तान में रहने के लिए 3 महीने होंगे, यानी 90 दिन। 90 दिन के अंदर अंदर आपको वापस आना होगा। अगर आप 90 दिन के अंदर वापस नहीं आते तो आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। 90 दिन के अंदर आप वापस आ जाएंगे तो आपका वीज़ा खुद ब खुद ही न्यू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर नहीं होता तो आप अबशर के थ्रू जाके कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बंदों का खुद ब खुद ही वीज़ा नया हो गया। अब ये आप बहरीन के थ्रू एग्जिट करें, आप पाकिस्तान चले जाएं, वो आपकी मर्जी है। मेन चीज़ है कि सऊदी अरब से आपने एग्जिट करना है। जब आप एग्जिट कर जाएंगे तो आप वापस दोबारा जब इंटर होंगे तो आपका वीज़ा नया हो जाएगा, नहीं तो आप इसको नया कर सकते हैं। जो 90 दिन आप पाकिस्तान में या अपने मुल्क में रहेंगे वो दिन जो है वीज़े में से कट होंगे, अलग नहीं। ये बात कंफर्म हो गई है कि आपको 6 महीने के बाद एग्जिट जाना है, 3 महीने के बाद एग्जिट आपको नहीं जाना। और जो वीज़े हैं सिंगल एंट्री वाला, वो भी 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता, 3 महीने एक्सटेंड ही होगा, उसके बाद आपको जाना होगा। तो बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो फ़ीस दोनों वीज़ों की एक जैसी ही है, 35,000 से 40,000 तक इसकी फ़ीस है। इंश्योरेंस उसके साथ है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और कुछ बंदे डॉक्टरी का कहते हैं कि मेडिकल का कहते हैं, तो मेरे भाई सब कुछ एतमाद ऑफिस में ही होना है और ये उसकी फ़ीस है, इसी में सब कुछ इंक्लूडेड है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों के जो आपके बे फॉर्म होंगे या आपकी वाइफ का निकाह नामा होगा वो अटेस्टेड करवाना है फॉरिजिन ऑफिस से, यानी वजारत खारजिया से, पाकिस्तान या इंडिया या जिस कंट्री का भी है आप, वहाँ पर जो आपका फॉरिजिन ऑफिस होगा वहाँ से आपको अटेस्टेड करवाने हैं। बाकी पाकिस्तान में जो है टोटल काम आपका A to Z एतमाद ऑफिस में ही होना है। कभी कभार ये होता है कि कुछ बंदे पूछते हैं कि हमारा वीज़ा नहीं आया, हमारा वीज़ा लेट है, क्या वजह है। तो भाई जब वीज़ा आपका 7 दिन से या 5 दिन से लेट हो जाए और आपको कोई उसमें स्टेटस शो ना करे तो काइंडली आप इत्माद ऑफिस को विज़िट करें। कभी कभार ये होता है कि आपके फिंगर जो है वो वेरीफाइड नहीं होते, लिहाजा उनको दोबारा दरकार होता है, आप दोबारा जाके अपने फिंगर करें तो आपका वीज़ा लगकर आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। दोनों वीज़ों के बारे में मुकम्मल डिटेल मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी और अभी भी ये आपको वीडियो बना दी है। वीज़ा आपका 3 महीने के बाद नहीं, सॉरी 3 महीने के बाद नया हो जाएगा। 6 महीने के बाद आपको एग्जिट जाना है, यानी कि साल के वीज़े में एक बार ही आपको जाना पड़ेगा एग्जिट। उसके बाद आपको पक्का एग्जिट होना होगा यहाँ से, हर 3 महीने के बाद आपको नहीं जाना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो का आज लाइक बनता है और शेयर भी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।